नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अदिति त्यागी। इन दिनों सेल्फी और उसके खतरे चर्चा में हैं। इसीलिए आज हम इसके सामाजिक, वैचारिक और स्वास्थ्य संबंधी पहलुओं को डिकोड करेंगे। सेल्फी लेना भले ही आपके लिए एंटरटेनमेंट का जरिया हो, लेकिन सावधान, क्योंकि सेल्फी आपकी सेहत और आपके स्वास्थ्य के लिए खतरा भी हो सकती है। इसलिए हम ये सवाल खड़ा कर रहे हैं कि क्या सेल्फी भारत में राष्ट्रीय रोग बन गया है? वैधानिक चेतावनी, सेल्फी से सेल्फी एल्बो रोग होता है। काफी सेल्फीज है बट ज्यादातर नहीं है। मेरी 4000 पिक्चर्स है, उनके अंदर मेरे ख्याल से 500-600 सेल्फीज होंगी। तो जहाँ भी जाते हैं सेल्फी से फोन फुल हो जाता है और फिर जाके वो लैपटॉप में ट्रांसफर होती है, तो यही होता है। असुरक्षित सेल्फी यानी जान से हाथ धो बैठना। ज्यादा सेल्फी यानी हाथों में जान न रहना। बहुत जान है आपके हाथों में, सेल्फी के बाद नहीं रहेगी। ये जो दोनों तरफ के जो टेंडन हैं उनकी स्ट्रेचिंग और एल्बो की ओवर यूज़ की वजह से एल्बो में पेन आता है। सेल्फी एल्बो नाम दिया गया है। ये एक मार्केट में नई बीमारी कह सकते हैं हम। सितारों की सेल्फी, खिलाड़ियों की सेल्फी, नेताओं की सेल्फी, आम लोगों की सेल्फी। यह सेल्फी वाली सेंचुरी है, यानी एक ऐसा दौर जहां अपनी तस्वीर अपने हाथ में है। दुनिया भर में हर रोज 10 लाख से ज्यादा सेल्फीज से तस्वीरों वाला आसमान भर रहा है। सीधी सादी सेल्फी में कोई समस्या नहीं है, लेकिन रिस्क वाली सेल्फी, ट्विस्ट वाली सेल्फी, ग्रुप वाली सेल्फी, स्टंट वाली सेल्फी और सोशल मीडिया पर जंग जीतने वाली सेल्फी लोगों के सेल्फ कंट्रोल यानी आत्मनियंत्रण का इम्तिहान ले रही है। सेल्फी लेने में बहुत मज़ा आता है। हम बहुत सारे पोजेस, हम कहीं भी हैं, कहीं भी किसी भी जगह है, हम अनकाउंटेबल हम पिक्स अपनी सेल्फी से वहीं पे खड़े होकर ले सकते हैं। जो प्लेस सही लगती है वहाँ पे वहीं खड़े होकर सेल्फी स्टार्ट हो जाती है सबकी। ऑब्वियसली बहुत मजा आता है क्योंकि हम लोग यंगस्टर्स हैं और हमें फोटोज लेना काफी पसंद है। मेरा फ़ोन तो ऑलमोस्ट सेल्फी से ही भरा रहता है। और उस दिन हम लोग जब भी फ़ोटो क्लिक करते हैं तो एटलीस्ट क्लिक करते ही चले जाते हैं। ये नहीं आ रही है, ये अच्छी नहीं है, अच्छी नहीं है, हर कभी एंगल चेंज करके ऐसे ऐसे। सेल्फी लेते हुए सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, और सेल्फी वाली दुर्घटनाओं के मामले में भारत दुनिया की राजधानी बनता जा रहा है। 2015 में सेल्फी लेने के दौरान हुई मौतों में से आधी भारत में हुई थी, और 2016 में भी हालात बदले नहीं हैं। ये लड़का गया, अरे उधर तेज भाव मत जाना, उधर यार आगे मत जाना है, रस्सी पकड़े रहना बस। भारत में सेल्फी लोगों को तन और मन से बीमार बना रही है। हालात यह है कि सेल्फी आपको हाथों का ऐसा दर्द दे सकती है कि आप कॉफी का कप उठाने में भी परेशानी महसूस करने लगेंगे। ज्यादा सेल्फीज लेने से हाथों, कलाइयों और कंधे की मांसपेशियों पर जोर पड़ता है, जिससे सेल्फी एल्बो की समस्या हो सकती है। डू इट ओवरटली। अगर आप खाना भी ओवरटली खाते हैं वो भी ऑब्सेशन बन जाता है। अगर आप बात भी ज्यादा करते हैं वो भी ऑब्सेशन बन जाता है। बातें करने का ऑब्सेशन तो हम लोगों को है, लेकिन वो हमारा काम है इसलिए चल जाता है। पर सेल्फी अब एल्बो जैसी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है, और सेल्फी एल्बो नाम की बीमारी भी अब रिसर्चर्स बता रहे हैं कि सामने आई है। तो जैसे अलमा ने कहा, मॉडरेशन में सब कुछ कीजिए, सेल्फीज़ भी लीजिए, लेकिन एक लिमिट में। एक दिन में अगर आप 4, 5, 10 से ज़्यादा, और फिर रोज़ आपकी जो तादाद है वो फ़ोन भर रहा है सेल्फीज से, तब आपको सोचने की ज़रूरत है। डॉक्टरों के मुताबिक सेल्फी एल्बो तकनीक के गलत इस्तेमाल से जुड़ी एक नई बीमारी है, और इससे पहले कि आप इस बीमारी से पीड़ित हो जाएं, अपनी सेल्फी वाली डाइट को कंट्रोल करना सीख लीजिए। ये एल्बो इस तरह से अटैचमेंट होता है। अब जो भी मूवमेंट होते हैं यहाँ से मसल्स अराइज होती हैं, इस जगह से मसल्स निकलती हैं, हाथ को जाती है। होता क्या है कि जब आप नॉर्मली आप इस तरह से मूव करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन आप जब ओवर स्ट्रेच करते हैं तो क्या हो रहा है कि ये बोन यहाँ पे ज़्यादा हाइपर एक्सटेंड हो रही है और यहाँ की मसल्स जो हैं वो स्ट्रेच हो रही हैं। आपने पहले भी नाम सुना होगा, स्टूडेंट्स एल्बो या टेनिस एल्बो बोलते थे। ये उसी का कंबाइन फॉर्म है। So cute! भैया जी, मैं इनके साथ सेल्फी ले लूं? सेल्फी तस्वीरों का खेल है, जिसमें आपका चेहरा, आपके भाव और आपकी खूबसूरती अहम किरदार निभाते हैं। लेकिन परेशानी तब हो जाती है जब सेल्फी लेने का ये जुनून
मानसिक बीमारी में बदलने लगता है। 2014 में डैनी बाउमन नाम का एक ब्रिटिश युवक 10 घंटे तक सेल्फीज लेता रहा, लेकिन वो अपनी सेल्फीज से संतुष्ट नहीं था और अंत में उसने सुसाइड की कोशिश की। मनोवैज्ञानिकों के मुताबिक ये युवक बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर का शिकार था। ये एक ऐसा मनोविकार है जिसका शिकार व्यक्ति अपनी शारीरिक बनावट से असंतुष्ट रहता है। अगर आपको लगता है कि आप 24 घंटे एक ही चीज़ कर रहे हैं या आप अपने बारे में ही सोच रहे हैं, बोल रहे हैं, अपनी फ़ोटोज़ डाल रहे हैं बार बार मीडिया पे, तो वो दर्शाता है कि आप ऑब्सेस्ड हैं पर्सनल इमेज से। आपके अंदर मैं माई सेल्फ बहुत ज़्यादा है, या आप नार्सिसिस्टिक हैं जिसमें वो सेल्फ लव की बात आती है। तो वो हो सकता है अगर कोई व्यक्ति हमें लगे कि हर वक्त सिर्फ अपने पर ही सेंटर्ड है। बहुत बार ऐसे होता है कि आप इस तरह के चीज़ में इतना फंस जाते हैं कि आपका जो रैशनल ब्रेन है वो काम नहीं करता और आप रिस्क ले लेते हैं, और रिस्क इतना डेंजरस हो जाता है कि कई बार इस तरह की सेल्फी के चक्कर में लोगों ने जान भी गंवाई। यानी सेल्फीज लेते हुए भी सेल्फ कंट्रोल की जरूरत होती है, जिसके अभाव में व्यक्ति की जान जा सकती है या फिर वो मानसिक रूप से बीमार हो सकता है। अब ये भी बता दें कि एक आध सेल्फी लेने में वैसे कोई समस्या नहीं है, लेकिन अगर आप सेल्फी एल्बो की परेशानी से बचना चाहते हैं तो कोशिश कीजिए कि अपनी आदतों को सुधारिए और तस्वीरों को मोबाइल की जगह दिल में कैद कीजिए। सेल्फीज की दुनिया का सबसे नया हथियार सेल्फी स्टिक को माना जाता है, यानी एक ऐसा यंत्र जिस पर आप अपना मोबाइल कैमरा फिट कर हाई एंगल से सेल्फी ले सकते हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि सेल्फी स्टिक का पहला इस्तेमाल 1925 में किया गया था, जब एक व्यक्ति ने सेल्फी स्टिक की मदद से अपनी और अपनी पत्नी की तस्वीर खींची थी। सेल्फी स्टिक की मदद से आप अपने आसपास की तस्वीरों को रिकॉर्ड कर सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं और सोशल साइट पर लोगों को अपने आसपास के माहौल की जानकारी भी दे सकते हैं। रोलिंग, मैं उस तरफ कभी भी नहीं देखूंगा, मैं इधर ही देखता रहूंगा क्योंकि रिकॉर्डिंग यहाँ पे है। जी न्यूज संवाददाता अमित प्रकाश ने न्यूयॉर्क में ऐसी ही सेल्फी स्टिक की मदद से पूरे न्यूयॉर्क शहर की खूबसूरती को रिकॉर्ड किया था। ये पूरा का पूरा कैमरा, अपना मोबाइल कैमरा जो मैंने सेल्फी स्टिक पे माउंट किया हुआ है, अगर इसको घुमा दूं तो एक ओवरव्यू आपको न्यूयॉर्क का मिल जाएगा। जरा देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है तस्वीर। पहुंच चुके हैं अब स्टैचू ऑफ लिबर्टी के ठीक सामने। ये लिबर्टी आइलैंड है, इसको लिबर्टी आइलैंड कहते हैं, जहाँ इस वक्त हम मौजूद हैं। और मेरे ठीक पीछे आप देख पा रहे हैं स्टैचू ऑफ लिबर्टी, ऐतिहासिक स्टैचू ऑफ लिबर्टी अमेरिका का। अब हम पहुंच चुके हैं न्यूयॉर्क के शानदार खूबसूरत टाइम्स स्क्वायर पर। लेकिन आपको बता दें कि सेल्फी स्टिक का गलत इस्तेमाल आपको न सिर्फ शारीरिक नुकसान पहुंचा सकता है, बल्कि कई बार यह सुरक्षा के लिए भी खतरा बन जाता है। ये देखिए इंडिया गेट। इसी तरह सेल्फी मोड में पूजा एक शो किया था मैं, मेरी सेल्फी स्टिक और न्यूयॉर्क, और कोशिश की थी कि एक सेल्फी के तौर पे किस तरीके से पूरे न्यूयॉर्क की यात्रा लोगों को कराऊं। बेशक एक नया एक्सपेरिमेंट था, बहुत अच्छा शो था, लेकिन तुम जब आधे घंटे का वो शो कैप्चर करने के लिए 5 घंटे तक उसे शूट कर रहे थे, तो तुम ये भूल गए कि तुम्हें एक बहुत बड़ी मुसीबत जो है वो अब पकड़ने वाली है, और मेडिकल भाषा में उसे सेल्फी एल्बो कहते हैं। सेल्फी एल्बो सुना तो था अभी हाल फिलहाल में कहीं है, तो क्या होता है? तुम अभी दिल्ली भी ऐसे ही शूट कर रहे थे, जबकि तुम्हारे पास सामने कैमरामैन है। मैं तुम्हें बता दूं कि अगर बहुत देर तक तुम इसी पोस्चर में शूट करते रहे तो बहुत देर तक आपका हाथ ऐसे रहता है, जो पोजीशन है नहीं असल में आपके हाथ की, तो जो साइड की हड्डी है वो धीरे धीरे बर्बाद होने लगती है। और अगर तुम इसी तरह अपने शौक को अंजाम देते रहे तो बहुत जल्द तुम्हें डॉक्टर की ज़रूरत पड़ सकती है, और पड़ जाए तो मुझसे पूछ लेना। तो अगर मुझे डॉक्टर की ज़रूरत हो, क्योंकि मैं 5 घंटे शूट करके आया, हो सकता है ज़रूरत पड़ जाए, लेकिन हिदायत आपके लिए है कि अगर ऐसा कोई शौक़ है तो उस पर काबू कर लीजिए, क्योंकि अगर ऐसा कुछ जारी रखते हैं तो जल्द ही डॉक्टर की ज़रूरत आपको भी पड़ सकती है। बिल्कुल, तस्वीरों को दिल में कैद कीजिए, सेल्फी लिमिटेड रखेंगे तो अच्छा है। सेल्फी अपनी तस्वीरें अपने दोस्तों के साथ शेयर करने का सुपर फास्ट तरीका है, लेकिन असुरक्षित ढंग से ली गई सेल्फी आपको गहरी चोट पहुंचा सकती है और यहां तक कि आपकी जान भी ले सकती है। इसलिए जब अगली बार आप सेल्फी लें तो इस बात का खास ख्याल रखें कि आपकी सेल्फी सुरक्षित, सुंदर और आपको सुखद एहसास कराने वाली हो। अमित प्रकाश और पूजा मक्कड़ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आपको बता दें कि दुनिया की पहली सेल्फी आज से 177 साल पहले ली गई थी, लेकिन तब किसी ने ये नहीं सोचा होगा कि सेल्फी लेते हुए किसी की मौत भी हो सकती है, या ज्यादा सेल्फी लेने से सेल्फी एल्बो
यानी कोहनी की हड्डी और मांसपेशियों से जुड़ी एक गंभीर बीमारी भी हो सकती है। सेल्फी लेते हुए दुनिया भर में होने वाली मौतों में 50% मौत भारत में होती हैं, यानी भारत लापरवाही से सेल्फी लेने वाले लोगों की राजधानी है। पूरी दुनिया में सेल्फी खींचने के दौरान होने वाली मौतों के मामले में भारत पहले नंबर पर है, वहीं दूसरे नंबर पर रशिया है। सुरक्षा उपायों को नजरअंदाज करके ली गई सेल्फी आपकी जान ले सकती है। जरूरत से ज्यादा सेल्फी लेने का शौक आपको बीमार कर सकता है। आपको शायद इस बात की जानकारी नहीं होगी कि ज्यादा सेल्फी लेने से आपको सेल्फी एल्बो नाम की बीमारी हो सकती है, जैसा कि मेरे दोनों सहयोगी भी रिपोर्ट में भी आपको बता रहे थे। भारत सहित दुनिया भर के डॉक्टरों के पास अब ऐसे मरीज पहुंच रहे हैं जिनकी एल्बो यानी कोहनी में तेज दर्द है। इनमें से कई मामलों में डॉक्टरों ने पाया कि मरीजों की यह हालत ज्यादा सेल्फी लेने की वजह से हुई है। सेल्फी एल्बो एक ऐसी बीमारी है जिसमें ज्यादा सेल्फी लेने से कोहनी में सूजन आ जाती है। ये समस्या कलाइयों, हाथों और कंधे की मांसपेशियों पर ज्यादा दबाव पड़ने से सामने आती है। टेनिस खेलने वाले कई खिलाड़ियों को भी इसी तरह की समस्या का सामना करना पड़ता है, क्योंकि टेनिस एक ऐसा खेल है जिसमें कलाइयों, हाथों और कंधे की ताकत का ज्यादा इस्तेमाल होता है। मेडिकल साइंस की भाषा में इसे टेनिस एल्बो कहा जाता है, लेकिन टेनिस एल्बो वाली बीमारी ज्यादातर खिलाड़ियों को होती है। वहीं सेल्फी एल्बो ज्यादा सेल्फी खींचने वाले किसी भी इंसान को हो सकती है। हाथों की मांसपेशियों के ज्यादा इस्तेमाल की वजह से टेनिस एल्बो नाम की बीमारी क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को भी हो गई थी। ये शब्द तब भारत में काफी चर्चित हो गया था, क्योंकि टेनिस एल्बो की वजह से सचिन तेंदुलकर का करियर प्रभावित हो रहा था। लेकिन अब उस घटना के 11 वर्षों के बाद टेनिस एल्बो की जगह सेल्फी एल्बो ने ले ली है। इसी तरह मनोवैज्ञानिक अब सेल्फाइटिस नामक बीमारी को भी धीरे धीरे मान्यता देने लगे हैं। सेल्फाइटिस एक ऐसी मानसिक स्थिति है जब कोई व्यक्ति बिना सेल्फी लिए नहीं रह पाता, यानी उसे सेल्फी लेने की लत लग जाती है। डॉक्टरों और मनोवैज्ञानिकों के मुताबिक दिन भर में 6 सेल्फी लेकर उसे सोशल मीडिया पर शेयर करना, साझा करना एक तरह की मानसिक बीमारी का संकेत है।